नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कर्नाटक में होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का 28 दिसंबर को नई दिल्ली में विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है और वे इस दौरान प्रदेश हित से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू केंद्र सरकार से जीएसटी से जुड़े मुद्दे भी उठाएंगे और आगामी बजट सत्र को लेकर भी चर्चा करेंगे। वे 29 दिसंबर को वापस शिमला लौटेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार जल्द ही 700 नई बसें खरीदेगी। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इनमें 250 से ज्यादा डीजल बसें, 300 इलेक्ट्रिकल और 100 टेम्पो ट्रैवलर शामिल है। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर अपनी भूमिका निभाने में नाकाम रहने का आरोप भी लगाया। अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष ऐसे मुद्दे उठा रहा है जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत नई सड़कों के साथ पुरानी खराब सड़कों की मेटलिंग को मंजूरी दे दी है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर इस बारे में विशेष आग्रह किया था। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश में लगभग 1500 किलोमीटर सड़कों के मेटलिंग कार्य में मदद मिलेगी और योजना के तहत विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से प्रदेश को सहायता प्राप्त होगी। राजधानी शिमला में इन दिनों विंटर कार्निवल की धूम है। इस दौरान आयोजित कार्यक्रमों का स्थानीय लोगों सहित पर्यटक खूब लुत्फ उठा रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला संवाददाता की ये रिपोर्ट। जहां एक ओर प्रदेश से बाहरी राज्यों के कलाकार दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं, वहीं हिमाचली कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी जा रही है, जिससे पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। अब तक आयोजित 2 सांस्कृतिक संध्याओं में स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों में खासा जोश देखने को मिला। इस दौरान खचाखच भरे रिज मैदान पर पर्यटक खूब झूमते नजर आए। 10 दिनों तक चलने वाले इस कार्निवल में वॉइस ऑफ शिमला, मिस कार्निवल, राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता, बैंड प्रतियोगिता के अलावा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो खासा आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स आज से 54 दिनों के अवकाश पर रहेंगे। 2 चरणों में होने वाले इस अवकाश का शेड्यूल आज से 21 जनवरी तक रहेगा। दूसरे बैच में डॉक्टर 23 जनवरी से 18 फरवरी तक अवकाश पर रहेंगे। आने वाले दिनों में मेडिकल कॉलेज 50% स्टाफ के आधार पर चलेंगे। प्रदेश में पिछले कल से मौसम के साफ रहने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है। हालांकि बर्फबारी के कारण अब तक प्रदेश भर में 157 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। इसके अलावा 25 ट्रांसफार्मर और पानी की 12 परियोजनाएं ठप हैं। व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास जारी हैं। दूसरी तरफ बर्फबारी के बाद पर्यटक स्थलों में पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। कुल्लू जिले के प्रमुख पर्यटक स्थलों में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। हमारे कुल्लू संवाददाता ने बताया कि बर्फबारी के बाद पर्यटक काफी प्रसन्न है। बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद कुल्लू मनाली में मौसम इन दिनों साफ बना हुआ है। बर्फबारी के बाद भारी संख्या में पर्यटकों ने घाटी का रुख किया है तथा जिला के सभी पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार हैं। पर्यटक सोलंगनाला, कोठी व धुंधी में बर्फ में खूब मजे कर रहे हैं। पर्यटक सोलंगनाला में जहां स्की इत्यादि कर रहे हैं, वहीं ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग व पैराग्लाइडिंग का भी आनंद उठा रहे हैं। प्रशासन द्वारा भी पर्यटकों के मनोरंजन के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं तथा मनाली के माल रोड पर डीजे इत्यादि की व्यवस्था की गई है, जहां पर शाम के समय पर्यटक गानों की धुनों पर नाचते देखे जा सकते हैं। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्यों की संख्या में इस वर्ष अक्टूबर के दौरान 13,41,000 सदस्यों की वृद्धि हुई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए कहा कि सदस्यों में वृद्धि का श्रेय रोजगार के बढ़ते अवसरों, कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता और ईपीएफओ की प्रभावी आउटरीच पहल को दिया जा सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर बाद 3 बजे। नमस्कार।